और सीधे रुख करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मगहर है और वहां पर साथ साथ एक बहुत बड़ा शिवालय भी है। हमें देखना चाहिए विकास कार्यों के साथ हम कैसे इन पर्यटन की संभावनाओं को यहां पे आगे बढ़ा सकते हैं। जनपद बस्ती, इसका अपना महत्व है। खेती किसानी के साथ साथ मखोड़ा धाम के अलावा अन्य 84 कोसी की परिक्रमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनपद बस्ती से होकर के जाता है। हम विकास की इन संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें रोजगार सृजन की भी कार्यक्रम आगे बढ़ा सकते हैं। ओडीओपी में इन सभी जनपदों में ढेर सारी संभावनाएं हैं। जनपद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल आज काफी इसकी डिमांड है। हम लोग किसानों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्या हम काला नमक चावल को जीरो बजट खेती के साथ जोड़ करके वहां के किसानों के लिए वहां पर मंडी समिति में टेस्टिंग लैब स्थापित करने, फिर उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करने, ये सब कार्य कर सकते हैं। किसानों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी, केवल रुचि लेनी पड़ेगी। ये कार्यक्रम वहां पर रुचि से संबंधित है और इन कार्यक्रमों को अगर हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे तो धीरे धीरे करके ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राम जानकी मार्ग के कार्यों के बारे में हम लोगों ने भारत सरकार को लिखा है। छावनी से लेकर के जो एक कार्यक्रम आगे चल रहा है और सीतामढ़ी तक ये मार्ग भारत सरकार जल्दी ले रहा है, लेकिन जब तक भारत सरकार इस पे कार्य करता है तब तक पीडब्ल्यूडी भी इस बात को देखें या तो एनएचएआई या फिर पीडब्ल्यूडी इसकी मरम्मत करें, क्योंकि बहुत खराब स्थिति में है और ये चलने लायक होना चाहिए। काफी व्यस्त इसमें आवागमन होता है, इसको हम लोग देखेंगे, इसमें तो अच्छा रहेगा। बरसात अब लगभग समाप्त हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि जनपद स्तर पर जो भी सड़क निर्माण के लिए से संबंधित संस्थाएं हैं, पीडब्ल्यूडी है, नगर विकास है, जिला पंचायत है या फिर गन्ना विभाग की भी कुछ सड़कें होती हैं, मंडी समिति से भी जुड़ी हुई सड़कें हैं, इन सभी को गड्ढा मुक्त करने या नव निर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हर हाल में 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा करके लोगों को एक अच्छी सड़कें चलने के लिए दे सकें। जहां हमें इस पर ध्यान देना होगा, वहीं राजस्व की प्राप्ति पर भी हमें जोर देना पड़ेगा। देखिए, विकास के कोई भी कार्य बिना शासन के पास धन आए नहीं आगे बढ़ सकता है और जो राजस्व हमें सामान्य रूप से मिलना चाहिए, आप देख रहे होंगे प्रत्येक जनपद में एकदम नेगेटिव में जा रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। हम स्थानीय स्तर पर इसकी समीक्षा करें। हम मानते थे कि लॉकडाउन के दौरान ये संभव नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे धीरे हम अनलॉक के चतुर्थ चरण में आ चुके हैं और चतुर्थ चरण में अनलॉक के आने के बाद अब तो सभी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हमें, जब सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, इसके बाद राजस्व प्राप्ति नेगेटिव में जाए, इसका मतलब स्थानीय स्तर पर हम समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। या बहुत बार हम लोग देखते हैं नदियों से घिरे हुए सभी जनपद हैं, बालू के जो ऑप्शन होने हैं ये अभी से चिन्हांकन करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 अक्टूबर से जितने भी माइनिंग के कार्यक्रम हैं इन सबको हम 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर सकें। समय पे निर्णय लेना, पूरी पारदर्शी तरीके से, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए और तब फिर स्थानीय स्तर पर कोई गुंडागर्दी करता तो कठोरता से उनसे निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। लेकिन हम प्रक्रिया ही नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद बालू लोगों को महंगी मिलती है, अन्य माइनिंग महंगी मिलती है, लोग परेशान होते हैं, चोरी भी होती है और फिर बरसात में 3 महीनों के लिए बंद माइनिंग होती है। उसके बाद तो सब पानी में बह जाता है, तो उसके बाद उसका कोई मूल्य नहीं रह पाता है। इसलिए समय पे निर्णय लेना ये हमें देखना होगा। इसके अलावा अभी 1 महीने के लिए बस्ती कमिश्नरी को सतर्क रहना पड़ेगा, खासतौर पर संचारी रोगों की दृष्टि से, इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से, डेंगू की दृष्टि से या फिर अन्य जो भी इस प्रकार की बीमारियां हैं, मलेरिया की भी
बातें वहां पर आ सकती हैं। तराई का एक बेल्ट है वहां पर, उसमें संभावनाएं हो सकती हैं, और भी अन्य जो बीमारियां हो सकती हैं इनके बारे में सतर्कता बरतने का कार्यक्रम। स्वच्छता के प्रति आग्रही, हम लोग गांवों में जाते हैं, अभी भी देखते हैं, अगर हम वैसे ही निकल जाएं गांवों की तरफ तो बड़ी गंदगी दिखती है। प्लास्टिक पूरी तरह समाप्त तो होना चाहिए, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था हमें देनी पड़ेगी, और इसके लिए अगर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती तो हमें करनी चाहिए। जब शासन ने एक बार बैन कर दिया है तो फिर ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अन्य तरीके से भी ये खतरनाक है।